हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और इसमें जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। तो ये और एक हमारी कमेटी है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से हम पढ़ेंगे तीनों को, ताकि हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीलिम्स के लिए सवाल भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। तो पहले हमारी कमेटी शुरू करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर ये बेसिकली हमारा अंडर 1919 जो 1919 में जो एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन था और 1921 में ये सेटअप की गई थी। सर इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर? 15 मेंबर आप लोकसभा से ले लो और 5 मेंबर राज्यसभा से ले लो। टोटल कितने हो गए? 22 मेंबर। सर इलेक्शन कैसे करोगे इनका? एवरी ईयर, हर साल इनका इलेक्शन होगा, ठीक है। और जो वोटिंग होगी, ये वोटिंग होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट। सर तीनों जो हमारी कमेटी आएंगी आगे, इनमें यही प्रोविजन है कि इलेक्शन इनके हर साल होगा। इनका जो हेड होगा इस कमेटी का, वो स्पीकर ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। और इनमें जो वोटिंग का मेथड होगा, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट होगा सर, ओके। और चौथा चीज, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो जो तीनों कमेटी आएंगी उसमें मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर करेगा। और जो सर पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसमें चेयरमैन मतलब जानबूझकर हम अपोजिशन की जो पार्टी होती है उसका अपॉइंट करते हैं। सर पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो हमारे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, काग जिसको बोलेंगे, CAG, ठीक है। तो CAG का काफ़ी ज़्यादा हमारा इसमें इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंस होता है। क्या करते हैं सर? बात ये होती है कि जो हमारा एनुअल ऑडिट होता है, रिपोर्ट जो होता है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट हमारा काग साहब देते हैं और ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट इसको टेबल करते हैं हमारे पार्लियामेंट में। अब सर काग ने रिपोर्ट बनाई, प्रेसिडेंट के पास गया, पार्लियामेंट में टेबल हुआ। अब पार्लियामेंट में भी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है, जितना काग पढ़े हुए हैं। और रिपोर्ट में क्या है, कितने पैसे हैं, क्या ऑडिट हुआ है, तो ये लोग नहीं जान पाते। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब सर जो ये रिपोर्ट सबमिट किया है हमारे काग साहब ने, CAG ने, अब ये CAG ये इस रिपोर्ट को फिर से एक बार एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। कि जो हमारा एप्रोप्रिएशन फाइनेंस है, पब्लिक अंडरटेकिंग में जो पैसा गया हुआ, ये सब चीज़ें इसमें क्या करते हैं हम उसको फिर से एनालाइज करेंगे और ये एग्जामिन करेंगे कितना लॉस हुआ, कोई करप्शन तो नहीं हुआ, कोई हमारा वेस्टेज तो नहीं हुआ, ओके। और जो एप्रोप्रिएशन हमारा अकाउंट है जो सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। इसकी भी हमारे क्या करेंगे हम इसको ऑडिट करेंगे हम इसमें, ओके। और जो फाइनेंशियल हमारा अकाउंट है उसमें कितना हमने रिसिप्ट किया, उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया, ये सब हमारी बातें करेंगे। तो सर इतना सारा जब काम होता है, जैसे आप देख लीजिए कि आप एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, जो एप्रोप्रिएशन बिल बना, अकाउंट हमारा निकाला गया, सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें हमारी बहुत बड़ी होती हैं। तो इसको अकेले जो हमारी कमेटी ये नहीं कर पाती है क्योंकि टेक्निकल काम है। तो इसमें जो हमारा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो CAG है हमारा, ये उनको असिस्ट करते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारी एक एस्टिमेट कमेटी है, ये लार्जेस्ट अमंग ऑल है, सब में बड़ी कमेटी है। इसमें 30 मेंबर होंगे और सारे लोकसभा से होंगे। क्यों सर? क्योंकि सर जो एस्टिमेट कमेटी है ना, जो हम डिमांड फॉर ग्रांट्स लगाएंगे, जो हमारा डिमांड होगी ग्रांट्स के लिए, ये कमेटी उस डिमांड्स को स्क्रूटनी करेगी, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है ना सर, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो हमारा इलेक्टेड पीपल हैं वो लोकसभा में आ रहे हैं, लोअर हाउस में आ रहे हैं, अपर हाउस में तो जो लोग हैं हमारे मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि स्टेट का कोई पावर कर्टेल ना हो जाए। वो राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो सर क्या होता है कि राज्यसभा का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, 30 मेंबर रहते हैं। और जो पीछे बताया कि इसमें आपका मिनिस्टर कोई हमारा मेंबर नहीं हो सकता, उसके बाद इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लगाया जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाएगा। और जो इसका चेयरमैन होगा वो हमारा कौन चूज करेगा? स्पीकर चूज करेगा। ये सब चीजें सब में सेम रहेंगी, ठीक है। और जो स्पीकर सर होगा जो इसमें, ये रूलिंग पार्टी का होगा। रूलिंग पार्टी का क्यों होगा सर? डिमांड ऑफ ग्रांट जेटली ने बनाया कि हमें 100 रुपए चाहिए, हमें एक टैबलेट खरीदना है। उसने बोला टैबलेट क्यों खरीदेगा भाई, तेरे पास खटारा कंप्यूटर, इससे काम चला लो। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जो चेयरमैन बनाया जाता है हमेशा रूलिंग पार्टी से बनाया जाता है। अब देखिए सर, ये जो हमारा एस्टिमेट होगा बजट डिमांड का, उसको स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये सजेस्ट करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी है जो हमारे सूटेबल नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन उस कंसर्न डिपार्टमेंट ने उसको बना दिया है, तो ये क्या करेगी, एक सजेस्ट भी कर सकती है अल्टरनेटिव पॉलिसी को। और ये सर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी है और कॉन्टिन्यूस काम करती है, 24 मतलब कि पूरे साल इसका काम चलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी बोलते हैं, ठीक है।
आपकी अल्टरनेटिव पॉलिसी भी दे सकती है। उसके बाद देखिए कि ये देखती है कि भाई जो पैसा अलॉट हुआ है टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जिस काम के लिए पैसा हमने अलॉट किया है सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये कंटिन्यूअस हमारा काम करती रहती है। ओके, अब देखिए सर एक बात ये है कि यही कमेटी क्या करती है, हमारा रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में टेबल करती है, उसी भी हमारा जो हमारा वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, ठीक है। तो ये पूरा हमारे क्या करती है कि रिपोर्ट नहीं भी बनाएगी तभी हमारा क्या होगा, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोटिंग हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो सारा डिमांड ऑफ ग्रांट 2 महीने के अंदर हमारा नहीं हो सकता, तो विदाउट रिपोर्ट भी क्या होता है हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स वहाँ पे हो सकता है, ठीक है सर। ये हमारी काम रही एस्टिमेट कमेटी की। अगला आता है पब्लिक अंडरटेकिंग। सर ये रिकमेंडेशन हमारी आई थी कृष्णा मेनन साहब की कि ये आप सेटअप करो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि 1991 के पहले मोस्ट ऑफ काम जो हमारा काम होता है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज और हमारी जो आइडियोलॉजी थी ये हमारे सोशलिज्म में डिपेंड थी, ठीक है सर। रसिया से हमने बोरो किया था, ओके। लेकिन 1991 में जैसे हमारे बीओपी क्राइसिस हुई तो हमारा क्या हुआ कि यहीं पे हमने एक प्लान चलाया लुकिस्ट पॉलिसी, ताकि हम पूरब की तरह देखें, ठीक है। बीओपी क्राइसिस होने के बाद क्या हुआ कि हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और वहाँ पे हमारा अपनी इकोनॉमी को थोड़ा खोलना पड़ा, जिसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक। तो इसके पहले जो पब्लिक हमारा मेजर जो पैसा इनकम आता था, डिविडेंड आता था, ये हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग जो पीएसयूज थे उनसे आता था। तो इसको ऑडिट करने के लिए बनाई गई थी पब्लिक अंडरटेकिंग। सर इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों रिप्रेजेंट होंगे, 10 मेंबर लोकसभा से ले लो, 5 मेंबर राज्यसभा से ले लो, ठीक है। और सेम वही स्पीकर अपॉइंट करेगा चेयरमैन को, और सेम कंडीशन होगा हमारे इलेक्शन का, पीछे आप उसको देख लीजिए। अब ये क्या करेगी सर कि जो हमारा एग्जामिन करेगी, जो हमारा कैग सीएजी हमारा रिपोर्ट देगा पब्लिक अंडरटेकिंग पे, उसको एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाएगा कि जो हमारा पीएसयूज हैं ये साउंड जो हमारी बिजनेस है जो नॉर्म से इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और ये रिपोर्ट हमारा एग्जामिन करेगी रिपोर्ट को अकाउंट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक अंडरटेकिंग का पैसा है, कितना पैसा आया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, कहीं घपला तो नहीं हुआ, ये सब ये करेंगे। लेकिन ये क्या नहीं करेंगी सर, ये मैटर जो हुआ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैटर होगा ये नहीं करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि जो मेजर हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है रिलेटेड टू पीएसयूज, इसको आप खत्म या उसको मतलब ये चेंज नहीं कर सकती हैं। इनका काम है बस आप भाई 1 साल का पैसा आया है इसको देख लो सही तरीके से गया है कि नहीं गया, बस इतना ही काम है हमारा इन सब कमेटी का। कुछ बात रही हमारी कमेटी से रिलेटेड दोस्तों। आगे अगले लेक्चर हम देखेंगे कि पूरा बजट जो इस बार का आया हुआ 2016-17 का, उसको हम प्रॉपर देखेंगे। सॉरी 2017-18 का जो बजट आया हुआ, इसको प्रॉपर देखेंगे क्या क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने खर्च किया है, और ये पुअर हमारा बजट बताया जा रहा है। उसके बाद ये बताया जाएगा कि गांव के लिए ज़्यादा है। 25 बार जब हमारा स्पीच हो रहा था, स्पीच दे रहे थे हमारे साहब जेटली साहब, तो 25 टाइम्स वहाँ पे डिजिटल का नाम आया, 12 बार हमारे किसानों का नाम आया। तो किस तरह से हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, क्या हम करना चाह रहे हैं, ये सब अगले लेक्चर में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।